कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जैसा कि कल के क्लास में आप लोग को थ्योरी दिए थे, आज के क्लास में शुरू करेंगे प्रश्नावली। देखिए आप लोग का क्लास 10th का मैथ चल रही है। प्रश्नावली 1.1 को हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता, जरूरत है सही गाइडलाइन की। एक बात बाबू याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। जो छात्र पढ़ाई में अपने को कमजोर समझते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इतना यकीन मानिए कि आप कमजोर नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि आप कमजोर नहीं है। बस मेरा क्लास एकदम शुरू से अंत तक पढ़िए, एकदम जहां समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिए कि कमेंट में बताइए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिए कि भेज दीजिए कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन फिर से अगले वीडियो में समझा दीजिए, तो हम आप लोग को समझा देंगे। दुनिया में यकीन मानिए कि कोई ऊपर से ना तेज बन के आता है और ना कोई कमजोर बन के आता है। जिसका जैसा मेहनत होता है वैसा वो अपना इसमें प्रदर्शन करता है। कहा जाता है कि एक्टिंग उसी का संदार होता है जिसका मेहनत लाजवाब होता है। तो आप बाबू मेहनत कीजिए, मेहनत पर भरोसा रखिए। जो सामने आप लोग को दिखाई देता है कि वो लड़का बहुत तेज है, यकीन मानिए कि वो लड़का तेज नहीं है, वो अपने मेहनत के दम पर वो तेज बना हुआ है। आप बाबू 1 घंटा पढ़ते हैं, वो अगर 6 घंटा पढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो आपका 5 घंटा जो एनर्जी वेस्ट उधर कर रहा है तो वो आपसे बहुत आगे रहेगा। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप कमजोर नहीं है। यकीन मानिए हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को कमजोर नहीं रहने देंगे। बस आप क्लास को शुरू से अंत तक पढ़िए और तब देखिए, यहां जब पढ़ने के बाद एक बार आत्मा से पूछिएगा कि क्या हमको समझ में आया, हृदय से जवाब दीजिएगा कि बहुत सर बेहतरीन पढ़ाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आइए बाबू ध्यान से बाबू देखना। आज हम लोग का दूसरा क्लास है, ठीक है। अब देखिए, जब क्लास को करा देते हैं, जो बच्चे नए होंगे तो एक बार इस क्लास को करने के बाद इसके पीछे वाला जो पहला क्लास है अवश्य देखिएगा। इसका थ्योरी बतलाया गया है, किस थ्योरी को कैसे बतलाया गया है कि ताकि ये मैथ आप लोग का बन जाए, ठीक है। तो जाके पीछे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिएगा बाबू, अब क्वेश्चन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, कह रहे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ध्यान से अब देखना है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का, एगो संख्या ये आप लोग का यह है, एगो संख्या ये है और एक संख्या ये है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, कह रहे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यही कह रहे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताइए कि एचसीएफ कितना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप जहां से भी पढ़ रहे बस सब कुछ छोड़ के ध्यान से देखिएगा। आप लोग को अभी के अभी याद हो जाएगा। कहिएगा कि सर भुलाइए नहीं रहा है। जैसे आप लोग का पहला क्वेश्चन बताएंगे, सेम टू सेम दूसरा बनेगा, सेम टू सेम तीसरा बनेगा। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से बहुत देखना। पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, यही पहला क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको कहते हैं, सवाल तो यही है। देखिए बाबू, आप क्या कीजिए कि जो सबसे बड़ा है उसमें सबसे छोटा वाला से भाग दीजिए।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बतलाते हैं कि सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े अंक में भाग दिया जाता है। कैसे दीजिएगा आइए समझाते हैं। देखिए बाबू, अब आपको यहां कुछ नहीं करना है। ये आप लोग का छोटा है, ये आप लोग का बड़ा है। इस छोटे वाले से बड़े वालों में भाग दीजिए। देखिए बाबू, 135 से भाग दीजिए 225 में, भाग दीजिए। जब 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो बाबू एक बार में जाएगा। ठीक है, 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा। 2 बार में लेके जाइएगा तो अधिक हो जाएगा। देखिए 2 5 10, 2 3 6, 1 7 और 2 1 में गुना होगा तो 270, जो कि 225 से क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। तो अब तो लिया नहीं जाएगा, 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो एक बार में लेके जाइए। अब देखिए बहू, जब इसको एक बार में लेके जाइएगा, देखिए अब देखिए बहू, देखिएगा बहू, जब इसको अब एक बार में लेके जाइएगा तो ध्यान से बहू देखिएगा कितना आसान है। ध्यान से बहू देखिएगा, कहिएगा कितना आसान है। देखिए अब भाई 5 में से 5 घटाइएगा 0, और इसमें से हासिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाइएगा 9, और आपका 1 बच जाएगा। 1 1 खत्म हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? हम गारंटी देते हैं कि आप अपने को कमजोर मत समझिए, आप भी तेज हो जाइएगा। बशर्ते बाबू एकदम बढ़िया से समझने की जरूरत है, बस समझिए। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, अब भाई 135 से भाग दीजिएगा 225 में तो एक बार में जाएगा। तो 135 से एक बार में जाएगा तो देखिए, तो 135 एकम 135, 5 में से 5 घटेगा 0, हासिल इसमें से यहां जाएगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटा, कितना बचा 9, आई तो निकल गया, 1 हो गया, 1 1 खत्म। अब भाई 135 से 90 में भाग नहीं लगेगी। तो यूक्लिड यही कहते हैं, जो यूक्लिड विभाजन जो आप प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, तो यूक्लिड गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड बेचारे बतलाते हैं कि जब इनसे इसमें भाग न लगे, जब इनसे इसमें भाग न लगे तो आप क्या कीजिए कि इसको यहां से उठाइए और ले यहां पर आ जाइए। मतलब है 90 से अब इसमें भाग दीजिए, मतलब ऐसे। हम नहीं कर रहे हैं, यूक्लिड बेचारे बतला रहे हैं, हम नहीं कर रहे बाबू, यूक्लिड बतला रहे हैं। अब देखिए, अब 90 से 135 में भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में लेके जाइएगा। 2 बार में तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से क्या है, अधिक है। तो अभी एक बार में जाएगा 90। अब देखिए बाबू, 5 में से 0 घटेगा 5, हासिल जाएगा 13, 13 में से 9 घटल 4। अब तो 90 से भाग लगेगा नहीं। ठीक है, अब तो भाग नहीं लगेगा। जब 90 से भाग नहीं लगेगा तो अब क्या करेंगे, अब 90 को उठाएंगे और इसको यहां पला देंगे। जैसे 135 को 90 के बगल में लाए, तब 90 को उठाइए इधर लाइए और 90। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा बाबू, 2 बार में। 45 दूनी 90। अभी क्या हो गया, खत्म। 0 में से 0 घटा 0, 9 में से 9 घटा 0, खत्म हो गया। अब चलिए, तो यूक्लिड विभाजन कहते हैं कि इधर वाला जो बाबू दिखाई देता है, इधर वाला जो दिखाई देता है, जब 0 लाख में आ जाता है तो इधर वाला जो दिखाई देता है यही आपका HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसका मतलब कि HCF बराबर 45। क्या हो गया बाबू, HCF बराबर 45। इसको लिखिएगा कैसे, देखिए लिखने का तरीका देखिएगा बाबू। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए बाबू,
जैसा कि आप भी जानते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। ऐसा ऐसा भाग देखिए, एक गो, दो गो, तीन गो है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। आप भी जानते हैं कि सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। तो अब देखिए बाबू, जो यहाँ पर 3 स्टेप में भाग दिया गया है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। यहाँ पर तीन स्टेप में भाग दिया गया है। पहला स्टेप में निकालिए, इसके लिए पहला के लिए भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। अब मान खाली रखिए बाबू, मान जब रखिएगा तो देखिएगा, चूंकि भाज्य है तो भाज्य है 225, तो भाज्य के जगह पर 225 बराबर, यहाँ पर भाजक है तो इसमें भाजक ई है, तो भाजक 135 को उठाइए और ले यहां पर बाबू, तो भाजक का मान कितना हो गया 135, और गुणा यहां पर बाबू भागफल है, तो ई आपका भागफल है, भागफल 1 है, 1 को उठाइए यहां पर लेके आ जाइए, तो भागफल हो गया 1 और प्लस शेषफल, तो इसके लिए शेषफल कितना है 90। अब क्या कीजिए, आप लिख दीजिए 90 शेषफल के जगह पर। देखिए बाबू, अब डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, अब डायरेक्ट तो लिखना सीखिए। देखिए, भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 135 गुणा 1 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 90 है। शेषफल कितना है बाबू 90 है। तो जैसे आप लोग पहला का लिखे वैसे ही दूसरका का भी लिखिए। तो दूसरका में देखिए, हाई आपका भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। तो भाज्य बराबर मतलब 135 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो 90 गुणा 1 और प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे इसको लिखे सेम टू सेम इसका भी लिखिए। भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेषफल है। तो भाज्य बराबर 90 बराबर भाजक गुणा भागफल मतलब 45 गुणा 2 और प्लस शेषफल कितना हो गया बाबू 0। शेषफल कितना हो गया 0। अब देखिए, जब लास्ट वाला 0 आ जाएगा, लिखते 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 जब लास्ट वाला 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जो शुरू वाला बाबू दिखाई दे रहा है, यहां पर जो शुरू वाला दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसका जो भाजक दिखाई दे रहा है, इसी को बाबू हम लोग कहते हैं HCF। HCF, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान, भारी आप लोग को लग रहा है? नहीं लगेगा, यही कारण है। देखिए कितना आसान लग रही है। एक बार आप लोग को फिर से बता देते, अगर आप लोग को मर्जी है, यदि आप लोग को लगता है कि सर ये वाला बोरिंग लग रहा है, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, हम यहीं पर लिख देते हैं कि HCF बराबर 45। जब लास्ट में भाग देने के बाद 0 आ जाता है, तो जिससे भाग दिया जाता है वही आपका HCF कहलाता है। यहां पर लिख दीजिए HCF बराबर कितना 45 हो गया, बस काम खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो यहां से आपका काम चल जाएगा। अब चलिए एक बार फिर से बताते हैं, देखिएगा बाबू। एक मिनट रुक जाइए।
चलिए, अब कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब यहां, अब इसको एक बार फिर से समझा देते, ध्यान से बाबू देखिएगा, एक बार आप लोग को फिर से समझा देते। देखिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम धीरे धीरे करके फिर से समझा देते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखिए। अब लिखने के बाद अब भाई छोटा वाला से 12 वाला में भाग दीजिए। अब भाई 135 से 225 में भाग दीजिए। जब 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो ये आप लोग का एक बार में जाएगा। तो जब एक बार में जाएगा तो 5 में से 5 घटेगा 0, और इसमें से हासिल जाएगा एगो तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा 9, और हासिल चला गया 1, 1 1 खत्म। अब इससे ये भाग नहीं लगेगा। तो यूक्लिड साहब बतलाते हैं कि जब भाग नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिए, इसको यहां से उठाइए, यहां पर लेके आ जाइए। हम नहीं कर रहे, यूक्लिड साहब कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां से उठा के यहां पर ला देते हैं। अब 90 से भाग दीजिए 135 में, कितना बार में जाएगा बाबू? तो 90 से 135 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 90। 5 में से 0 घटल 5, अब देखिए 13 हो गया, हासिल जाएगा तो 13 में से 9 घटल 4। अब 90 से नहीं कटेगा। अब इसको उठाइए यहां पर लेके आ जाइए। अब भाई 45 से भाग दीजिए, 2 बार में जाएगा। 45 दूनी 90, 0 0 खत्म। तो अब माने 0 0 खत्म, 9 9 खत्म, माने 90 में से 90 घटेगा 0। तो जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो जो शुरू वाला जो बचेगा जिनसे भाग दिया जा रहा है वही आपका HCF होगा। तो HCF बराबर 45। अगर थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाइएगा देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बारी बारी से तीनों का लिखिए, बारी बारी से तीनों का। कैसे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, मतलब 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर इसके बाद दूसरका के लिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, मतलब 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। फिर तीसरा स्टेप में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, मतलब 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो जो भाजक के जगह पर होती है, जब लास्ट में 0 हो जाता है, जो भाजक के जगह पर होती है वही HCF होता है। तो इसका मतलब 45 आपका क्या हो गया? HCF। एकदम समझ में आ गई बाबू। चलिए अब अगला देखिए बाबू, जैसे आप लोग को पहला क्वेश्चन बताए सेम टू सेम दूसरा भी बनेगा, सेम टू सेम तीसरा। पहले उतार लीजिए तब आप लोग को दूसरा बतला रहे। उतार लीजिए बाबू। चलिए उतार लीजिए बाबू। चलिए उतार लीजिए। चलिए उतर गया बाबू। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इसको हटाते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम दूसरा का बतला रहे। जब दूसरा का बतला देंगे तो समझिएगा कि तीसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है। चलिए देखिएगा बाबू, तीसरा भी सेम टू सेम ऐसा ही है। देखिएगा अब कितना आसान है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, और दूसरा में बाबू दिया है 196 और 38
220 यही दिया हुआ है। दूसरा, जैसे दूसरा बताएंगे वैसा ही तीसरा, ठीक है। अब भाई सबसे कम वाला से ज्यादा वाला में भाग देंगे। यहां 255 है, 255 से 867 में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए, अब भाग दे रहे हैं 196। अब देखिए बाबू, भाग दे रहे हैं किस में, 382 अब 20 में। ध्यान से बाबू देखना। अब भाई 196 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 196 में 2 से भाग, 2 से गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 9 दूनी 18 के 19, 2 1 3। यहाँ पर 382 है और ये 392 नहीं होगा तो ये कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक के बार में जाने दीजिए। अब एक बार में लेके जाइएगा तो 196 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हासिल लेके जाइए तो 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटल 6, अब हासिल चला गया तो 7 हो गया। इसमें से हासिल जाएगा तो 17, 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। अब हासिल गया तो ई हो गया 2, 2 में से 1 घटल 1, 186। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत आसान है, बस खाली ध्यान से देखिएगा। 196 से एक बार में जाएगा, 12 में से 6 घटल 6, हासिल चला गया 7, इसमें से हासिल लीजिएगा 17, 17 में से 9 घटाइएगा 8, हासिल चला गया 2, 2 में से 1 घटल 1। अब ऊपर से उतरेगा 2, एगो अंक। अब कितना बार में जाएगा देखिए तो, 9 बार में लेके जाइए तो हमको यहां तक उम्मीद है कि 9 बार में जाएगा। देखिए तो 9 बार में, 9 से 6 में गुणा कीजिए, 9 6 54 के 4, हासिल 5, 99 81 या 5 86, हासिल 8, 9 1 में गुणा तो 9 और 9 8, 8 2 16 1 17। अब 10 बार में लेके जाइएगा तो 1960 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, 1764। अब भाई इसमें से हासिल जाएगा 12, 12 में से 4 घटल 8। अब देखिए बाबू, इसमें से हासिल जाएगा 12, 12 में से 4 घटल 8। अब हासिल चला गया तो 5 हो गया बाबू। अब भाई 5 तो इसमें से हासिल लीजिएगा 15, 15 में से 6 घटल 9, हासिल चला गया तो 7 हो गया, 7 में से 7 घटल खत्म, या भी खत्म। अब ऊपर से क्या उतरेगा, 0, ठीक है। अब देखिए कि अब कितना बार में जाएगा। अब देखिए, अब 196 में, अब 196 में 5 से गुणा कीजिए तो 6 5 30 के 0, हासिल 3, 9 5 45 3 48, 5 1 5 और 4 9, आ गया 980। तो इसका मतलब कि 5 बार में जा रही है। बाबू आप लोग को भागा सिखा रही, तो आंगनबाड़ी वाला है, इतना स्लो आप लोग को पढ़ा रहे, ये आंगनबाड़ी वाला है। ये तो आंगनबाड़ी में ऐसा मैथ बतलाया जाता है, आइए आप लोग को 10th क्लास में बतला रहे, भागा दे दे। अब देखिए, अभी 5 बार में जाएगा तो 980, ये आपका खत्म, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं बचा, एक 0 हो गया। तो ये जो शुरू वाला बाबू दिखाई दे रहा है, ये जो शुरू वाला दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं HCF। ये जो बाबू शुरू वाला दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF। तो इसका मतलब है कि HCF बराबर हो जाएगा कितना, 196। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? देख लीजिए कितना आसान है, यही हम लोग का आंसर। जब भाग देने के बाद कट गया, जब 0 आ गया, तो जिससे भाग दिया जाता है, यूक्लिड साहब ने बताया कि उसी भाग देने वाले अंक को हम लोग कहते हैं क्या चीज, HCF। क्या कहते हैं, HCF। अब समझ गए आप लोग? चलिए उतार लीजिए बाबू। अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब 3 आप लोग बनाइएगा, अब 3 जो है ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं। अब इसके बाद आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन।
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा, कहिएगा कि सर जी इतना आसान काहे आप बता रहे हैं। हम पहले बोले कि कोई यहाँ कमजोर नहीं होता है और ना कोई ऊपर से तेज बन के आता है, सब मेहनत का खेल है। हाँ, आपका टीचर बेजोड़ होना चाहिए, टीचर का समझाने का तरीका लेवल अच्छा होगा तो आप स्वाभाविक है कि अच्छे हो जाइएगा। ठीक है, जैसे एक बात बताते हैं कि संगति का असर, तो एक टीचर का भी संगतीय का असर होता है। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि देखिए एगो सुगा की कहानी बताते, दो गो सुगा, एगो राजा का दो गो तोता था, तोता सुगा, वो आंधी में दोनों उड़िया गया, एगो जाके गिरा डकैत के घरे आ एगो गिरा संत के घरे। तो जो सुगवा डकैत के घरे गिरा उसके पास जब राजा पहुंचे तो डकैतवा वाला जो सुगवा था वो क्या करे, सुगा डर 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 मार मार, एगो कौन तो आया है। मतलब कि उस डाकू के संगत में रहते रहते क्या हो गया था, उस सीधा डकैत वाला बुद्धि अपना लिया था। लेकिन जो साधु महात्मा के पास जो सुगा गिरा था, वहां पर जब राजा पहुंचे तो जाते जाते जैसा ही राजा पहुंचे तो वो जो सुगा था जैसा ही राजा को देखा इतना प्यार से बोला, आइए श्रीमान पधारिए, और जल्दी अपने स्टाफ को बोले जल्दी से मीठा पानी लेकर आइए, हम लोग के दरवाजे पर एक अतिथि आए हैं, अतिथि देवो भव। राजा हैरान हो गए, अरे ये कैसे हो गया, वहां का सुगा ऐसे बोला, यहाँ का सुगा ऐसे बोला। तो वहां के जो साधु महात्मा जो गुरुदेव थे उन्होंने बताया कि देखिए ये संगति का अवसर है, जैसा आपका संगत होगा वैसा ही आपका व्यवहार विचारधारा होगी। तो टीचर के भी साथ रहते तो यह भी आपकी संगति है। अगर टीचर आपका अच्छा है तो आपका टीचर के संगत में रहिएगा तो आपका व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, आप बहुत ऊंचाई पर जाइएगा, कभी कमजोर नहीं रहिएगा। कभी कभी देखते हैं आप लोग सुनते हैं कि फलाने टीचर का लड़का सब लफुआ है, वो लफुआ उस बच्चे का दोष नहीं है, वो टीचर लफुआ है और उसके संगति में रहते रहते क्या हो गया है, बच्चा भी लफुआ हो गया है। और किसी किसी का सुनिएगा कि वो जो बबुआ है उस टीचर के पास गया बहुत अच्छा बन गया, मतलब कि वो टीचर के संगत में गया, टीचर अच्छे थे, उसकी संगति में वह भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो जैसा संगति होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। तो यहाँ मैथ वही चीज है, मैथ बहुत आसान है, बशर्ते आपका टीचर लाजवाब होना चाहिए। समझ में आ गई बाबू? चलिए देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब कि कोई भी विषम पूर्णांक सब इसी रूप का होता है। अब चेक किया जाए, अब कैसे चेक कीजिएगा, देखिए बाबू बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी बाबू इसको हल कीजिए ध्यान से बाबू देखिएगा कितना आसान है। ये आप लोग का पूर्णांक है, पूर्णांक दिया हुआ है, देखिएगा बाबू पूर्णांक। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, पूर्णांक बराबर कितना दिया है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, ठीक है। और q बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर इसको रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। देखिएगा बाबू, देखिएगा ध्यान से, जब q बराबर 1, जब q का मान 1 लीजिएगा, अब q का मान जो 1 है, जहां जहां q दिखाई दे रहा है वहां वहां q का मान खाली 1 रखिए। इसके बाद चेक कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। अब चेक करते देखिएगा बाबू, इसलिए पूर्णांक बराबर, देखिएगा बाबू पूर्णांक बराबर क्या दिया है, 6 और q, तो q का मान 1 है, 1 और +1। देखिएगा बाबू एकदम ध्यान से देखिए, और 6 10 के 10, यहाँ पर q है, q का मान 1 है, तो q का मान 1 और +1। यहाँ भी चलिए बाबू,
और 6 यहाँ पर Q है तो Q का मान 1 है तो Q का मान 1 और प्लस 3। फिर यहाँ पर चलिए बाबू 6 यहाँ पर Q है तो Q का मान 1 है तो Q का मान 1 और प्लस 5। अब देखिए बाबू और 6 से 1 में गुणा कीजिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 कॉमा 6 1 में गुणा होगा 6 6 3 9 6 1 में गुणा होगा 6 6 5 11। एकदम क्लियर। अब देखिए अब यहां से तुलना कीजिए कि 7 9 11 ये आप लोग का सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूरा न कटे। तो आप बताइए कि 7 9 11 2 से कटेगा पूरा नहीं कटेगा। तो जब 2 से पूरा नहीं कटेगा तो ये कौन संख्या है विषम संख्या। तो इसका मतलब जो कि उसमें भी देखिए प्लस में आया है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चेक कर लीजिए 2 अब 2 और 3 पर भी विषम पूर्णांक आ जाएगा तो इसका मतलब है कि कुछ वो रखिएगा ये विषम पूर्णांक आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दिखाई दे रहा है विषम पूर्णांक है। ठीक है। अब देखिएगा भाई अब यहाँ अगला चेक करते हैं। देखिएगा अगला अब ध्यान से बहुत देखिएगा 1 मिनट। एक मिनट कहाँ चला गया। चलिए आ गया। अब देखिए बाबू अब यहां पर अब क्या कीजिए अब लिखिए यहां पर देखिए बाबू जब Q बराबर 2 अब Q बराबर 1 पर निकाले अब Q बराबर 2 पर चलिए। अब देखिएगा बाबू Q बराबर 2 पर चल रहे हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा Q बराबर 2 पर जब Q बराबर 2 लीजिएगा तो इसलिए पूर्णांक बराबर ध्यान से बाबू देखिएगा पूर्णांक बराबर अब जहां पूर्णांक बराबर जहां Q दिखाई दे रहा है ये Q का मान हो जाएगा कितना 2। अब देखिएगा बाबू और 6 और Q का मान 2 और प्लस 1 और 6 यहाँ Q है Q का मान 2 और प्लस 3 फिर 6 Q का मान 3 और प्लस 5। एकदम क्लियर। 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15 फिर 6 6 18 2 3 कैसे हो गया 2 ना। यहाँ पर देखिए बाबू Q है तो Q का मान 2 रखा जा रहा है तो 2 और 2 और प्लस कितना 5। अब देखिएगा बाबू तो 6 दूनी 12 5 कितना हो जाएगा 17। अभी अभी बताइए कि विषम संख्या है कि नहीं है। ये 2 से कौन नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो इका है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक देख लीजिए ये प्लस में भी है और विषम भी है जो कि ध्यान से बहुत देखिएगा जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब चलिए अब हम लोग का Q बराबर 2 पर भी आ गया क्या विषम पूर्णांक। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है अब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो दिखाई दे रहा है 3 गो
ये आप लोग का धनात्मक विषम पूर्णांक के ही रूप में, इसलिए कि जब q बराबर 1 रखे तो इसका मान आ गया 7, 9, 11। इसका मतलब कि 7, 9, 11 ये विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि यह विषम पूर्णांक है। जब q बराबर 2 ले रहे हैं तो जहां जहां q दिखाई दे रहा है तो q का मान कितना 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। जब इसको हल किए तो 13, 15, 17 आ गया, तो यह भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यह भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यह भी धनात्मक विषम पूर्णांक, प्लस में तो धनात्मक और 2 से नहीं कटेगा तो विषम, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। अब एक बार 3 पर भी चेक कर लिया जाए। जब 3 पर भी धनात्मक विषम पूर्णांक आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या दिखाई दे रही है धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए बाबू, ध्यान से बाबू देखिएगा कितना आसान है। देखिए, जब q बराबर 3, तो अब q का मान 3 ले रहे थे, जहां जहां q दिखाई दे रहा है अब q का मान 3 रख देंगे। कैसे? तो देखिए बाबू, इसलिए पूर्णांक बराबर देखिएगा बाबू, और 6 यहां पर q है तो q का मान 3 और प्लस 1, यहां भी बाबू देखिए 6 और q के जगह पर q का मान 3 और प्लस 3, फिर 6 यहां भी q है तो q का मान 3 और प्लस कितना 5। एकदम क्लियर, बस खाली ध्यान से सुनते रहिएगा। अब इसको हल कर लीजिए बाबू, 36, 18, एक कितना हो जाएगा 19, 36, 18 और 3, 19, 20, 21, फिर 36, 18, 5, 19, 20, 21, 22, 23 हो जाएगा। अब बताइए 19, 21 प्लस में आ गया, 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या है विषम। तो यहां पर लिख दीजिए जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अब बाबू आप लोग बताइए, जब q बराबर 1 रखे इसमें तो जो मान प्राप्त हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, जब q बराबर 2 रखे यहां पर तो मान प्राप्त हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक, जब q बराबर 3 रखे यहां पर तो मान प्राप्त हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका मतलब कि अब 4, 5 भी रखा जाएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, अब यहां पर लिख दीजिए q इसी प्रकार q बराबर 4, 5, 6 डॉट डॉट रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, रखने पर धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसके बाद इसलिए जब 4, 5, 6 भी रखल जाई तो धनात्मक इसी तरह से विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। प्रूव्ड। अब देखिए कितना आसान लगा, बताइए भारी लगा? देख लीजिए कितना आसान लगा, इसमें ब्रेन नहीं लगाना है आपको बाबू। यहां पर बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो रूप है, ये आप लोग को दिखाना है कि ये जो रूप है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये दिखाना है।
तभी ना बताइएगा कि नहीं एकदम है। तो बस आपको यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे क्वेश्चन को उतारिए, पूर्णांक बराबर इतना, सीधा क्वेश्चन को उतारिए। अब देखिए पूर्णांक कहते हैं 1 2 3 4 को, तो Q बराबर 1 लीजिएगा, जहां जहां Q दिखाई दे रहा है तो Q का मान 1 रखिए, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। 6 से 1 में गुना होगा 6, 6 1 7, 6 से 1 में गुना होगा 6, 6 3 9, 6 से 1 में गुना होगा 6, 6 5 11, 7 9 11। देख लीजिए धनात्मक भी है अब विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा इसलिए विषम है, तो इसका मतलब जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब Q बराबर 2 लीजिएगा तो जहां जहां Q दिखाई दे रहा है Q के जगह पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 5 17। अब 13 15 17 प्लस में है और उसमें भी धनात्मक है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, 2 से नहीं कटेगा। जब Q बराबर 3 लीजिएगा तो जहां जहां Q दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हल करने पर 19 21 23 आ गया बहु, यह भी प्लस में है, अब विषम संख्या है जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से 4 5 6 भी रखिएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इससे हम लोग क्या साबित करते हैं, इससे हम लोग को यही ना साबित होता है कि ये जो आप लोग का दिखाई दे रहा है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए बाबू, चलिए उतार लीजिए इसको, अब अगला बताते हैं। उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए, एकदम मजा आ जाएगी आप लोग को पढ़ने में। उतार लीजिए, उतार लीजिए बाबू। अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, उतार लीजिए। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए बाबू तीसरा क्वेश्चन, हटाए इसको। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा देखिए कितना आसान है, ध्यान से बहु खाली देख लीजिएगा। देखिए अब आप लोग के स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आ गया है। अब बस ध्यान से देखिएगा, कहिएगा कि सर जी ये तो भुलाई भी नहीं करेगा। चलिए बाबू ध्यान से खाली सुनिएगा, बस खाली सुनने की क्षमता रखना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यहां पर टोटल कितना सदस्य है 616। 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। और कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डिमांड करे कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो कह रहे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा तो सीधे ब्रेन में रखिएगा कि आप लोग को HCF निकालना है। क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने का आसान फंडा, छोटे वाले संख्या से बड़े वाले में भाग देना है। कैसे? तो देखिए बाबू, अब इसको यहां पर लिखिए हल। कैसे भाग दीजिएगा? 32 ले 616 में भाग देना है।
और 616 में भाग देना है। और 32 ले 2 बार में नहीं जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, जो कि 61 से अधिक है। तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो जब एक बार में लेके जाइएगा तो 32, अब देखिए बाबू, इसमें से हासिल जाएगा 6 में से इसमें हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ 11। ठीक है, 11 में से 2 घटेगा 9, हासिल गया तो 5, 5 में से 3 घटल, 5 में से 3 घटल 2, ऊपर से उतरा 6। देख लीजिए बाबू कितना आसान है। 32 ले 61 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 32 एकम 32, इसमें से हासिल जाएगा 11, 11 में से 2 घटेगा 9, हासिल निकल गया 5 हो गया, 5 में से 3 घटल 2, ऊपर से उतरल 6। अब बताइए 32 से कैसे, मतलब कितना बार में जाएगा कि 296 आएगा? बताइए तो बाबू, यहाँ पर गुणा कीजिए। देखिए बाबू, 32 ले 8 से गुणा कीजिएगा, शायद 8 बार में चल जाए। पहले गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, अतिरिक्त का 24 1 25, 256, ये 296 है। अब थोड़ा सा 9 बार में लेके जाइए बाबू, 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 288 इसके नजदीक है। 10 बार में लेके जाइएगा 320 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना बार में जाएगा बाबू? 9 बार में। तो अब यहां से 9 बार में लेके जाइए, तो 9 बार में कितना बार में जा रहा है? कितना जा रहा है? 288। अब इसमें से हासिल जाएगा 16, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा। अब यहां से हासिलवा चला गया, तो हासिल जब चला गया तो 8 हो गया, 8 8 खत्म, यह भी आप लोग का खत्म। अब तो 32 ले 8 में भाग नहीं लगेगा, जब नहीं लगेगा तो अब इसको यहां से उठाइए और ले ले यहां पा जाइए। ठीक है, तो अब क्या कीजिए? 32 में भाग दीजिए। तो अब भाग दीजिएगा तो अंचौ का 32, अंचौ का 32, 2 में से 2 घटल 0, 3 में से 3 घटल 0, माने 2 2 खत्म, 3 3 खत्म। अब तो 0 आ गया, कहानी खत्म। तो इसका मतलब कि HCF कौन हुआ? HCF कौन हुआ? अब इस जिससे भाग दिया जाता है उसी को HCF कहते हैं। तो इनसे भाग देने के बाद यहाँ पर 0 हो गया, इसका मतलब कि HCF किसको कहते हैं? 8। और शुरू वाला को HCF कहते हैं। ठीक है, अब जब HCF निकल गया तो आप लोग से पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? यहां पर कह रहे स्तंभ की अधिकतम संख्या। तो आप यहां पर लिखिए बाबू, स्तंभ की अधिकतम संख्या, स्तंभ की अधिकतम संख्या। तो स्तंभ की अधिकतम संख्या लीजिएगा बाबू, स्तंभ की अधिकतम संख्या लीजिएगा। तो अब इसमें ब्रेन थोड़े लगाना है, अब आप कुछ मत कीजिए। स्तंभ की अधिकतम संख्या जब कर रहा है तो इसका और इसका HCF होता है। तब लिख दीजिए 32 और 616 का HCF। अब बताइए बाबू, 32 और 616 का HCF कितना आया? 8। तो इसका मतलब है कि स्तंभों की संख्या 8, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? ध्यान से बाबू देख लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते। देखिए बाबू, जब भी आपसे पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन जहां रहेगा समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो आप लोग को ब्रेन नहीं लगाना है, सीधा क्या कीजिएगा? इसका और इसका HCF निकाल दीजिए। अब भाई छोटे वाले अंक से बड़े वाले अंक में भाग दिया जाता है HCF को निकालने के लिए। अब देखिए बाबू, 32 ले 616 में भाग दीजिएगा तो 32 एकम 32। ठीक है, तो अभी एक बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। 61 में से 32 घटेगा तो 29 हो जाएगा और ऊपर से उतर जाएगा। अब कितना बार में जाएगा? 9 बार में। 32 ले 9 में गुणा होगा तो 288।
घटाइएगा 8, अब 32 में भाग नहीं लगेगा। अब यहां से इसको उठाइए, लेके आ जाइए यहाँ पर, 5 का 32 घटाइएगा 0। इसका मतलब है जो शुरू वाला दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग कहते हैं HCF। HCF का मान कितना हो गया 8। अब कह रहे बताइए स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर ब्रेन थोड़े लगाना है, जब स्तंभ की अधिकतम संख्या कह रहा है तो इसका और इसका HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF 32 और 616 का अभी अभी आया कितना 8, तो इसके जगह यहाँ पर 8, यही हम लोग का आंसर। चलिए बाबू उतार लीजिए, उतार लीजिए बाबू। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, पहले उतार लीजिए। चलिए उतार लीजिए। उतार लीजिए बाबू। चलिए उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन 4 और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आप 5। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो जाएगी। तो अब हम इसको बताएंगे कल के क्लास में। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बचा है आप लोग को कल के क्लास में बताएंगे। बाबू पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए उतार लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए बाबू उतार लीजिए।